ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर कहीं न कहीं इन पर अत्याचार होता हो, कहीं न कहीं इनको जलाया जाता हो, रुलाया जाता हो, तो ये देश घायल होता है। और मैं यहां से अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखें लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में, तो हिंदुवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। वाह 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 वाह। अपूर्व, क्या बात है बेटे, वाह 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 जी, वाह 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 वाह। 5 बार बोला भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत है आपकी, मोहब्बत। शुक्रिया शुक्रिया। अपूर्वा जी एक शायरी नहीं एक आवाज है। अरे सर हाँ कुरैशी साहब, रिजवान साहब, हफीज साहब, आप सबकी मोहब्बतें, हमारे अफान भाई, आप जहां भी हो, जहांगीर जी, सब लोग एक बार मेरे साथ हो जाइएगा। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। लेकिन भारत क्या सिर्फ सरहदों पर घायल होता है, या सिर्फ जब इनको दहेज के लिए जला दिया जाता है तब घायल होता है? माफ कीजिएगा, नहीं, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है। इसके लिए इन्होंने कहा था, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दुधमुंहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को, न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद अपूर्व, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। जब मैं कह रहा हूं तो मेरा मतलब ये डायस, ये मंच, और हम इसलिए चीख रहे हैं। मेरे भाइयों, आपकी जब बात हो रही थी, मुझे क्षमा करेंगी, मेरी बहन हेमा जी भी पढ़ रही थी, और जब भी, ये यकीन मानिएगा, मैं व्यक्तिगत तौर पर बता रहा हूं, नदीम फर्रुख साहब यदि मंच पर होते हैं तो मेरा लोभ होता है, लालच होता है कि उनसे कॉपी जचवा लूं। मैं यहां बैठकर आपकी तरफ से एक माफीनामा लिख रहा था उनके नाम। तहजीब के आंगन में जो लड़खड़ा रहे हैं आज, कल हाथों में सलीके से आबे जमजम और गंगा उठाएंगे। थोड़ी त्रुटियां हैं तो क्षमा कीजिएगा। तहजीब के आंगन में लड़खड़ा रहे हैं जो, कल सलीके से आबे जमजम और गंगा उठाएंगे। हमीद का जज्बा उतरेगा सीने में जिस रोज, यही हाथ लपक के सरहद पे तिरंगा उठाएंगे। यही हाथ लपक के सरहद पे तिरंगा उठाएंगे। और जब हम तिरंगे की बात करते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं कुछ भी बोल लूं, आप कुछ भी समझ लें, लेकिन ये देश, ये समाज जब तिरंगे को देख रहा होगा और सूरतगंज के इस मुशायरे को सुन रहा होगा, तो उसे केसरिया यहां नजर आ रहा होगा, हरा वहां नजर आ रहा होगा। मैं इन दोनों को जोड़कर और बीच में एक सफेद पट्टा बना के मुकम्मल भारत देश बनाना चाहता हूं। मेरे साथ हो जाइएगा। केसरिया की गवाही, हरे रंग के नाम, ये सूर कबीर तुलसी की पाती,
हाकिम का फरमान नहीं है। अरे वाह वाह वाह, ये कलम का मंच है, अदब का वाह मंच वाह है। वाह वाह, ये सूर कबीर तुलसी की पाती हाकिम का फरमान नहीं है। दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं। वाह 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 वाह। और सूरतगंज मुझे यकीन दिलाइए इस बात का कि अगर खुदा ने दिल में इबादत के लिए इश्क दिया है तो रगों में इंकलाब के लिए खून भी दिया है। ये सूर कबीर तुलसी की पाती हाकिम का फरमान नहीं है। दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है। अरे मोहब्बत के शागिर्द है ये, नफरत के उस्ताद नहीं है। अशफाकुल्ला खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। वाह 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 वाह, मोहब्बत के शागिर्द हैं ये, वाह 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 वाह। नफरत के उस्ताद नहीं है। अशफाकुल्ला खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में। वाह वाह वाह, मैं इस मंच पर वीर रस की परंपरा का इकलौता शायर हूं, कवि हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है ये आपको सुनाना कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। वाह। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम तो सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार। वाह 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 वाह। और जो नौजवान अभी यहाँ खामोश हो गए कि हम शायराओं को सुन रहे थे, इश्क की बात हो रही थी, मोहब्बत की बात हो रही थी, यहाँ मुल्क वतन और आग की बात क्यों होने लगी? आपसे मुखातिब हूँ। ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों की, जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया, न मुस्कान को उनके है चंदा कहा, न रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। वाह वाह वाह। भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहे। नहीं गरम नहीं पीता हूँ। तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। मैं आ रहा हूं, बस वहीं हमारे दानिश भाई का हुक्म है। और रिजवान साहब अगर आप यहाँ मौजूद हैं। अपूर्व एक बात मैं बता दूं, ये जितने भी अगली सफ में जिम्मेदार लोग बैठे हैं, भाई रिजवान साहब पत्रकार, मास्टर साहब, इधर ये दानिश को तो आप जानते ही हैं, बिलाल को जानते हैं, डॉक्टर फहीम साहब, डॉक्टर रियाजुल हक साहब, फिर मास्टर हफीज साहब, ये जितने भी जिम्मेदार लोग हैं। मैं जब डॉक्टर रियाजुल हक साहब और फहीम भाई के साथ आ रहा था तो रास्ते में आपके बारे में मैं जिक्र कर रहा था इनसे
मैंने इनसे ये कहा था कि बात चल रही थी कि सर्दी बढ़ सकती है। मैंने कहा सर्दी उस वक्त तक लोगों को परेशान कर सकती है जब तक अपूर्व विक्रम शाह माइक पर ना आए। अपूर्व विक्रम शाह के बाद महफिल का और पंडाल का टेम्परेचर हम 10 डिग्री बढ़वा लेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो जरा तालियां बजा के आप लोग बताइए ताकि हमें लगे कि हमारी मेहनत कामयाब हो रही है। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है नदीम भैया, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। हम बात कर रहे हैं इस मुल्क की, इस वतन की, जिसको बनाने में 200-250 वर्षों तक आपके पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया। तब जाकर 29 राज्य, 9 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का ये मुल्क तैयार हुआ। इतना आसान नहीं था। किन्होंने तैयार किया ये? क्या सिर्फ हिंदू थे, सिर्फ मुसलमान थे? मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। हमने भारत जिंदाबाद किया उस दौर में, लेकिन आज जब आजाद भारत में हम खड़े हैं तो हमें तस्वीर क्या दिखाई गई कि कोई एक कौम इस मुल्क से प्यार नहीं करती। इतिहास के पन्ने पलटिएगा, जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे, अंग्रेजों के एक चापलूस ने जफर के नाम 2 लाइनें लिखी और उनको सुनाई। बोले, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और उन दीवारों पर 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की। बहादुर शाह जफर ने जो जवाब दिया वो इनकी ओर से माफीनामा और आपकी तरफ से भारत के नाम एक वादा। बहादुर शाह जफर ने कहा, बरखुदार आप कहते हैं दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन ले, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हम उस देश में रहते हैं जहां जब महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की हिफाजत कर रही थी और अंग्रेजों से लोहा ले रही थी, उनके तोपची का नाम था गौज खान। जब अंग्रेज किले के बिल्कुल निकट आ गए तो महारानी को लगा कि कहीं बाकियों की तरह इस पठान ने भी गद्दारी तो नहीं कर दी। वो घोड़े पर सवार हुई और गौज खान के पास पहुंची, पूछी कि गौज खान तुम्हारी तोपों ने गोले बरसाने बंद क्यों कर दिए? थोड़ी सी खामोशी चाहूंगा आपकी भाई। महारानी झांसी ने गौज खान से पूछा कि तुम्हारी तोपों ने गोले बरसाने बंद क्यों कर दिए? गौज खान ने जवाब दिया कि मल्लिकाए झांसी, मैं उस मुकाम पर हूं, उस मोड़ पर हूं जहां एक और राम का मंदिर है, एक और एक बुजुर्ग की मजार है। शुक्रिया, शुक्रिया रिजवान भाई। अरे जैद भाई, थैंक यू जैद भाई। महारानी झांसी ने जब पूछा तो गौज खान ने जवाब दिया कि मल्लिकाए झांसी, मैं उस मोड़ पर आ गया हूं जहां एक और राम का मंदिर है, एक और एक बुजुर्ग की मजार है। मैं दाईं ओर से हमला करता हूं तो राम का मंदिर नहीं बचेगा, बाईं ओर से हमला करता हूं तो बुजुर्ग की मजार है, उसे नुकसान हो सकता है। महारानी झांसी ने एक पल भी नहीं गंवाया और बोली, गौज खान तुम मंदिर की ओर से हमला करना शुरू करो,
राम अपने मंदिर की रक्षा कर लेंगे, किसी बुजुर्ग की नींद में खलल नहीं पड़ना चाहिए। ये आपका देश है, ये हमारा मुल्क है। और गौस खान किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे? जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली? बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान, एक पठान के बेटे ने कहा था, अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो उसी समय मुसलमान आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई। आजादी की तारीख है ये, हमारे जंगे आजादी की तस्वीर है। इसके पन्ने पलटते जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि हमने इतनी आसानी से आजादी नहीं पाई थी। आज आपकी किताबों में आपको पढ़ाया जाता है कि 14 अगस्त आधी रात 1947 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। वाह वाह वाह। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, लेकिन हमने उन कुर्बानों के लिए किया क्या? आज हमने इस देश को वो दृश्य दिखाए जहां टीवी पर आकर लोग जो मन में आता है वो बोलते हैं। एक तरफ उंगली उठाएंगे, एक तरफ को सफेद पोश कह देंगे। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और फारूक साहब की उपस्थिति में बोल रहा हूं, हमारे देश में मुसलमानों की पहचान अजमल कसाब से नहीं होती जो ताज होटल में घुसकर 166 लोगों को मौत के घाट उतार दे। इस देश में मुसलमानों की पहचान होती है तो बंबई कब्रिस्तान के उन खुददार रखवालों से जो कब्रिस्तान के गेट पर खड़े हो गए और बोले मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। मैं वहां खड़ा हूं तो जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, हमने किस मोड़ पर लाकर अपने मुल्क को खड़ा कर दिया। मेरा भारत महान सुना था, जय जय हिंदुस्तान सुना था, आजादी की अमर कहानी गांधी का अरमान सुना था। पर अब क्या हुआ? राज्यसभाएं नीलाम हो गई। समीकरण बनाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। जातिवाद फैलाने में अदालत सब बाजार हुए, सौदागर वकील हो गए। पाकीज़ा थे मंदिर मस्जिद मुद्दों में तब्दील हो गए। वाह 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 वाह। मस्जिद मुद्दों में तब्दील हो गए। मंदिर के त्रिशूल पर खून दिखा इंसान का, मस्जिद की दहलीज पे कत्ल स्वाभिमान का। टीके और टोपी में अखंड यारी दिखी नहीं, आरती अजानों में ईमानदारी दिखी नहीं। दिखा हमें बस लहू का टीका, खूनी दस्तरखान दिखा और इमामों की दाढ़ी में घायल हिंदुस्तान दिखा। वाह वाह वाह। घायल हिंदुस्तान दिखा। तो इस घायल देश पर मरहम लगाने का सिर्फ एक उपाय है कि अगले 3 मिनट के लिए सूरतगंज वालों भूल जाइएगा, आप सुबह अपनी चोटी बनाते हैं या सरों पर टोपी सजाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं।
मस्जिद में या मंदिर में, गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं या गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं। अगर इस जमीन में खेले हैं, इस मिट्टी में बड़े हुए हैं, तो एक कसम उठाइए इस मिट्टी के नाम कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश। चाहे आसाराम हो या राम रहीम, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश। मैं सुन रहा था, एक स्वामी जी बोल रहे थे कि एपीजे अब्दुल कलाम जाने क्या क्या खाकर जाते होंगे, क्या क्या खाकर भजन गाते होंगे, भजनों में बैठते होंगे। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ, पूरे आदर और सम्मान के साथ उनसे कहना चाहता हूं, वो जो खाते हो, जहां बैठते हो, अगर अब्दुल कलाम न होते तो आज भारत की इतनी हैसियत नहीं होती कि हम परमाणु शक्ति बनकर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात। वाह 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 वाह, ये हकीकत है। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वक्त नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बंटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको। किस तिरंगे की कसम उठाई मैंने? उसी तिरंगे की जिसकी हिफाजत में, जिसकी शान को बुलंद रखने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। और हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं अगर वो दुश्मनों से आंखों में आंखें डालकर बात करे। लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 महिला सैन्य अधिकारियां आपके टेलीविजन स्क्रीन पर थीं। और माताएं बहनें, हमारी पर्दा नशीब फरिश्ता जैसी जो फरिश्तों जैसी जो बहनें हैं, आपसे कह रहा हूं, सोफिया कुरैशी एक कर्नल का नाम, और मध्य प्रदेश का कोई बदतमीज मंत्री उसे आतंकियों का रिश्तेदार बता रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम था सोफिया कुरैशी। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अगर मैंने उस बदतमीज का नाम ले लिया, उसका कद ऊंचा हो जाएगा, मेरी कविता का कद छोटा रह जाएगा। उन वीरांगना हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सूरजगंज का मुशारा नजीम भाई आपकी निजामत से थोड़ी देर माफी चाहता हूं। हाँ, माला डालो, माला डालो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आजादी का ये जश्न है कि मैं ये कह सकता हूँ, जा सिमरन अपनी जिंदगी जी ले। अच्छा, ये माला डाल के हमारे बिहारी लाल अंबर इसलिए भागे कि अगर कहीं पलट के अपूर्व ने भी एक माला डाल दी तो काम यही निपट जाएगा। तो इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा था क्योंकि शायद अदब की सीमाओं के बीच नदीम फर्रुख साहब आपको ये बात न बताएं, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड दर्ज था पाकिस्तान के नाम, विश्व के सबसे बड़े मुशायरे का। किसी शख्स ने अगर उस रिकॉर्ड की जो सूची थी उसमें सर्वोच्च स्थान से पाकिस्तान को हटाकर हिंदुस्तान का परचम लहराया, वो शख्स यहाँ बैठा है, तो मैं इस बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है।
कौन थी वो दो महिला सैन्य अधिकारियां, जिनमें से एक का नाम सोफिया कुरैशी, भारत का एक सूबा मध्य प्रदेश, उस सूबे का एक मंत्री उसे आतंकियों का रिश्तेदार बता रहा था। ये काव्य धर्म है। कैसे रोए, कैसे चीखे, हमारे चीखने का तरीका देखिएगा। उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है, समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है। समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है, और जिसको भी सेना का तेवर मक्कार दिखाई देता है, विधायक हो या मंत्री, हमको गद्दार दिखाई देता है। विधायक हो या मंत्री, हमको गद्दार दिखाई देता है। जाहिद साहब और सदर मोहतरम, कोई कमियां रही हो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जाते जाते आपको एक कसम देकर जाना चाहता हूं, एक सौगंध उठवा कर जाना चाहता हूं। और कोई आपसे कहे मैं टीपू सुल्तान, बहरहाल अगर महाराणा प्रताप की परंपरा यहां खड़ी है तो टीपू सुल्तान के बारे में कोई बात ना हो तो बेमानी हो जाएगी। आज आपका इतिहास जो भी कहता हो, आपका इतिहास जो भी कहता हो, लेकिन यकीन मानिएगा, अगर गोरी चमड़ी के विरुद्ध कोई सबसे पहले और सबसे मजबूती से डटकर खड़ा हुआ, अत्याधुनिक तकनीकों के साथ भारत की तरफ से युद्ध किया, उस व्यक्ति का नाम क्या था मैं बता रहा हूं। जब मुल्क हमारा तड़प रहा था, गुलामी की जंजीरों में कायरता की जंग लगी थी, रजवाड़ों की शमशीरों में, तब झुलसा ताज ब्रितानी आई, जिसके बारूद की चिंगारी से गोरी चमड़ी सिहर रही थी, जिसकी सिंग दहाड़ी से इस मिट्टी की तासीर है क्या, बुनियादी पहचान था वो, सिर्फ बाग नहीं था मैसूरी, शेरे हिंदुस्तान था वो। मैसूरी शेरे हिंदुस्तान था वो। और कोई आपसे कहता हो कि आप भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, उनसे कहिएगा कि एक ठीक मुसलमान जब 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए अपना माथा इस मिट्टी को छुआ देता है तो हर बार वंदे मातरम बोलता है। और मैं आपके कुरान के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे बड़े भाई यहां बैठे हैं तो ये कहने की हिमाकत कर रहा हूं, कुरान में लिखा है अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले वतन की मिट्टी से वजू कर ले, तब भी नमाज कबूल हो। कसम उठाइए इस मिट्टी के नाम जिससे आप वजू करते आए हैं कि सच्चाई की आवाज है, ये बंद ना हो पाएगी, और तिमिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। वाणी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में ये प्यार नहीं डालता। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे, लहू की रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान। हजरात गिरामी, आप अपूर्व विक्रम शाह को सुन रहे थे। जाहिर है कि वो कविता, वो शायरी, वो लफ्जों को चुनने का हुनर, जिसमें वतन से मोहब्बत का जज्बा पूरी तरह से बोलने लगे और इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए, खून में हरारत आ जाए,